नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल डीके स्टडी गुरु में। दोस्तों, जो आज के जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ये एक परसेंटेज, ठीक है दोस्तों, परसेंटेज के आधार पे डिपेंड करता है। और दोस्तों परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में मैं अभी छोटी छोटी चीजें के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का बताऊंगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों, पर का मतलब होता है प्रति और सेंचुरी का मतलब होता है कि 100। ठीक है, यानी प्रति 100 में से। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 20% दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास 20% दिया हुआ है, तो 20% का मान कितना होता है? 20 का 20% का मतलब होता है बटा में 100। ये होता है ना, आपको पता है। ठीक है, ये होता है ना कि 20 बटा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम कर देंगे तो 1/5। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से लगा देना है। ठीक है, अगर 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये और काटेंगे इसको तो कितना आ गया? 20। लेकिन यहाँ पे तो 20 से हुआ, परसेंटेज कहाँ आया? ठीक है, तो परसेंटेज के लिए दोस्तों यहाँ पे 100 लगाया जाता है। ठीक है, अगर यहां नहीं लगाएंगे, अगर आप यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आपको यहां पे चिन्ह दिया जाता है। अब कैसा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, 80% दिया हुआ है। ठीक है, 80% है, तो इसका मान कितना होगा दोस्तों? 80/100। 80/100 होगा ना जी। इसलिए क्योंकि परसेंट के लिए हमने 100 लगाया, बटा में लगा दिया। याद रखना, हमने 80 के तो 80 कर दिया, लेकिन परसेंट के लिए 100 लगाया, इसलिए क्योंकि परसेंट के लिए 100 यहां पे लगाया जाता है। ठीक है, 0 से 0 कर गया। ठीक है, इसको काटिए, यह क्या 5, यह क्या 4, यानी 4 बटा कितना हुआ? 4/5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी देखिए 4/5 आ गया, लेकिन अब इसको 80% में बदलना था। हम कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए कि 4/5 है दिया हुआ है, इसको हमें परसेंट में बदलना है, परसेंटेज में। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से करेंगे दोस्तों। हमेशा याद रखना, हमेशा कि जब इसको तो हम 100 से करेंगे, 5 में 5 के 20 और 20 चौके 80। 80 वाले के परसेंट कहां से आया दोस्तों? ये बात गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ना तो यहाँ पे अगर परसेंट के लिए तो 100 लगाएंगे, और नहीं तो यहाँ पे 9 लगा, और यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर नहीं लगा, न लगाकर यहाँ पे परसेंट के लिए दिया जाता है, ताकि अब हमें 20 चौकी 80। अब आया कि नहीं आया? अब आया ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए आगे देखो, आप यहाँ पे 3/5 है। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है। हम इसको कैसे बदलेंगे? तो प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। ठीक है, लगाना है ना। कितना हुआ ये? 20 और 20/60, यानी 4%। अब देखिए अब आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, हम पहले इस पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, याद रखना कि जब भी परसेंट आपको निकालना हो, जब भी आपको परसेंट निकालना हो, तो दोस्तों इसमें यहाँ पे 100 से गुणा करके इसमें इसके रिस्पेक्ट में परसेंट जरूर लगाना है, ताकि हमें पता चले कि ये 80% है। जो भी संख्या से और आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो संख्या आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात कि आपको परसेंट यहाँ पे जरूर दिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 4/5 को सिर्फ 100 से अगर परसेंट निकालेंगे तो दोस्तों नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 80 हुआ, परसेंट कहां से आया? परसेंट के लिए यहाँ पे 1%, तो इसको बटा में 100 लगा दिया। अगर बटा में 100 नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह दिया जाता है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे 80% है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा।
चलिए थोड़ी छोटे छोटे चीजों के बारे में हम जानकारी मिल पाएंगे। ठीक है, पहला देखिए, 4-5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, याद रखना। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो 4 है, 4-5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये किसके बारे में पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो जो 4 है, 5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, 4 के, और किसके रिस्पेक्ट में, ये 5 से पूछ रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। ठीक है, और इसको यहां से काट देना है, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 20 चौके 80%। जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसको नीचे लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। तो देखिए, तो 80% है, जो 4 है वो 5 का कितना है, 80% है, याद रखना। ठीक है, सेकंड देखिए, 4-5 का कितना प्रतिशत कम है, कम है। ठीक है, याद रखना, जो 4 है, जो 4 है, ये 5 का कितना प्रतिशत कम है, किसके बारे में कहा जा रहा है, 4 को, किसके रिस्पेक्ट में, 5 को। ठीक है, जो 4 है, 5 का कितना प्रतिशत कम है, तो जिसके बारे में कहा जाए ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसको नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। ठीक है, यानी जो 4 है वो 5 का 80% क्या है, कम है। ठीक है, याद रखना, जो 4 है वो 5 का 80% कम है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी और बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तीसरा देखिए, जो 4 है ये 5 का कितना प्रतिशत अधिक है। या अधिक के ज्यादा भी बोलते हैं, अधिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बात वही हुआ। अब देखिए, किसके बारे में पूछ रहा है, 5 के, किसके रिस्पेक्ट में, 4 का। ठीक है, कह रहा है कि जो 4 है 5 का कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों 4 जो है, जो 5 है, 4 का कितना प्रतिशत अधिक है, 1 ही प्रतिशत अधिक है ना। अब किसके बारे में, तो 4 के बारे में। ठीक है, याद रखना, जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसको नीचे लगाना है, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, और इसको काटेंगे, कितना हुआ दोस्तों, यानी 20% जो 5 है वो 4 का इतना अधिक है। ठीक है, कितना, 20% अधिक है, याद रखना, 20% अधिक है। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, यहां पे कुछ सवाल बताऊंगा। ठीक है, उसको गौर से देखना है आपको। ठीक है, 12,000 का 5% कितना होगा, कितना होगा। दोस्तों आपको पता है कि प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाना है। ठीक है, ये 1200 के, यहाँ पे 1200 लिख देंगे,
और गुणे में 5 और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। ठीक है, कितना है 600। समझ में आ गया दोस्तों आपको? कितना हुआ 600 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं और कोई सवाल। दोस्तों तो छोटे छोटे सवाल है, पहले इसको समझेंगे अच्छे से, इसके बाद आगे बड़े बड़े सवालों पर फोकस करेंगे। अब देखिए पहला और आगे का सवाल, 400 का 25%, ठीक है, कितना कम है? कम है। ठीक है, 400 का 25% कितना कम है? ठीक है, तो क्या करना है हमें? 400 इंटू 25/100, 0 से 0, 25 तो के 100, कितना है दोस्तों? कितना कम है। ठीक है, याद रखो। देखो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल डिगर स्टडी गुरु में। दोस्तों जो आपके जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ये एक परसेंटेज, ठीक है दोस्तों, परसेंटेज के आधार पे डिपेंड करता है। और दोस्तों परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में मैं अभी छोटी छोटी चीजें के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का बताऊंगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंचुरी का मतलब होता है कि 100। ठीक है, यानी प्रति 100 में से। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 20% दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास 20% दिया हुआ है, तो 20% का मान कितना होता है? 20 का 20% का मतलब होता है बटा में 100, ये होता है ना, आपको पता है। ठीक है, ये होता है ना कि 20/100। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम कर देंगे तो 1/5। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से लगा देना। ठीक है, अगर 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये, और काटेंगे इसको तो कितना आ गया 20, लेकिन यहाँ पे तो 20 हुआ, परसेंटेज कहाँ आया? ठीक है, तो परसेंटेज के लिए दोस्तों यहाँ पे 100 लगाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं लगाएंगे, अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चिन्ह दिया जाता है। अब कैसा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, 80% दिया हुआ है। ठीक है, 80% है, तो इसका मान कितना होगा दोस्तों? 80/100, 80/100 होगा ना जी। इसलिए क्योंकि परसेंट के लिए हमने 100 लगाया, बटा में लगा दिया। याद रखना, हमने 80 के तो 80 कर दिया, लेकिन परसेंट के लिए 100 लगाया, इसलिए क्योंकि परसेंट के लिए 100 यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, 0 से 0 कर गया। ठीक है, इसको काटिए, यह क्या 5, यह क्या 4, यानी 4 बटा कितना हुआ? 4/5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी देखिए 4/5 आ गया, लेकिन अब इसको 80% में बदलना था, हम कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए कि 4/5 है दिया हुआ है, इसको हमें परसेंट में बदलना है, परसेंटेज में। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखना, हमेशा कि जब इसको तो हम 100 से करेंगे, 5 में 5 के 20 और 20 चौके 80, 80 वाले के परसेंट कहां से आया दोस्तों? ये बात गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ना तो यहाँ पे अगर परसेंट के लिए तो 100 लगाएंगे, और नहीं तो यहाँ पे 9 लगा, और यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर नहीं लगा, न लगाकर यहाँ पे परसेंट के लिए दिया जाता है, ताकि अब हमें 20 रुपया थी। अब आया कि नहीं आया? अब आया ना। ठीक है, चलिए
अब देखिए, अगर मान लीजिए आगे देख, आप यहाँ पे 3/5 है, ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है, हम इसको कैसे बदलेंगे? तो प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, ठीक है, लगाना है ना। कितना हुआ ये? 20 और 60 यानी 4%। अब देखिए, अब आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, हम पहले इस पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। याद रखना कि जब भी परसेंट आपको निकालना हो, जब भी आपको परसेंट निकालना हो, तो दोस्तों इसमें यहाँ पे 100 से गुणा करके इसमें इसके रिस्पेक्ट में परसेंट जरूर लगाना है, ताकि हमें पता चले कि ये 80% है। जो भी संख्या से और आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो संख्या आपको प्राप्त होगा। और दूसरी बात कि आपको परसेंट यहाँ पे जरूर दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 4/5 को सिर्फ 100 से परसेंट निकालेंगे तो दोस्तों नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 80 हुआ, परसेंट कहाँ से आया? परसेंट के लिए यहाँ पे 1% अन्यथा इसको बटा में 100 लगा दिया। और बटा में 100 नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह दिया जाता है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे 80% है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। चलिए थोड़ी छोटे छोटे चीजों के बारे में हम जानकारी मिल पाएंगे, ठीक है। पहला देखिए, 4/5 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, याद रखना, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि जो 4 है, 4/5 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये किसके बारे में पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो 4 है, 5 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है? 4 के, और किसके रिस्पेक्ट में? ये 5 से पूछ रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में? 4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, ठीक है। अब इसको यहां से काट देना है, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 20 चौके 80%। जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसको नीचे लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, ठीक है। प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। तो देखिए, तो 80% है, जो 4 है वो 5 का कितना है? 80% है, याद रखना, ठीक है। सेकंड देखिए, 4/5 का कितना प्रतिशत कम है? कम है, ठीक है, याद रखना। जो 4 है, जो 4 है, ये 5 का कितना प्रतिशत कम है? किसके बारे में कहा जा रहा है? 4 को, किसके रिस्पेक्ट में? 5 को, ठीक है। जो 4 है, 5 का कितना प्रतिशत कम है? तो जिसके बारे में कहा जाए ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसको नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, ठीक है। यानी जो 4 है वो 5 का 80% क्या है? कम है, ठीक है, याद रखना। जो 4 है वो 5 का 80% कम है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी और बातें करेंगे, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तीसरा देखिए, जो 4 है ये 5 का कितना प्रतिशत अधिक है। या अधिक के ज्यादा भी बोलते हैं, अधिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बात वही हुआ। अब देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, 5 के, किसके रिस्पेक्ट में, 4 का, ठीक है। कह रहा है कि जो 4 है 5 का कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों 4 जो है, जो 5 है 4 का कितना प्रतिशत अधिक है, 1 ही प्रतिशत अधिक है ना। अब किसके बारे में, तो 4 के बारे में, ठीक है। याद रखना, जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसको नीचे लगाना है, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, और इसको काटेंगे, कितना हुआ दोस्तों, यानी 20% जो 5 है वो 4 का इतना अधिक है, ठीक है। कितना, 20% अधिक है, याद रखना 20% अधिक है, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ सवाल बताऊंगा, ठीक है, उसको गौर से देखना है आपको, ठीक है। 12,000 का 5% कितना होगा, कितना होगा। दोस्तों आपको पता है कि प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाना है, ठीक है। ये 1200 के, तो यहाँ पे 1200 लिख देंगे, और गुणे में 5, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, ठीक है। कितना है, 600। समझ में आ गया दोस्तों आपको, कितना हुआ, 600 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और कोई सवाल। दोस्तों तो छोटे छोटे सवाल है, पहले इसको समझेंगे अच्छे से, इसके बाद आगे बड़े बड़े सवालों पर फोकस करेंगे। अब देखिए पहला और आगे का सवाल, 400 का 25%, ठीक है, कितना कम है, कम है, ठीक है। 400 का 25% कितना कम है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 400 इंटू 25/100, 0 से 0, 25 तो के 100, कितना है दोस्तों, कितना कम है, ठीक है। याद रखो, देखो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, इसको परसेंट में बदलना है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, और जैसे मैं बताऊंगा आपको तो एक बार देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 2400 का 25%, 2400 का 25%, ठीक है। कैसे करना है दोस्तों, ये देखिए 2400 का 25, ठीक है। प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, और 0 से 2 0 यहाँ पे काट देना है, और दोस्तों जितना बचा, ठीक है, ये जितना जो बचा है उसको आपस में क्या कर देना है दोस्तों, गुणा कर देना है, याद रखना, ठीक है। आप भी देख लो, हेलो देख लो, 24 को अगर जो करेंगे,
600 आ गया। ठीक है, कितना है दोस्तों? 600 आ गया, याद रखना। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए कि 360 का 60%, 360 का 60% दोस्तों कितना होगा? ये लो, ये चार्जर रख लो। देखिए 360 का 60%, ठीक है, कैसे करना है? वैसे ही करना है दोस्तों जैसे हमने पहले वाला किया था ना, बिल्कुल सेम करना है, इसमें कोई फर्क नहीं, याद रखना। अब 360 को 60 और बटा में 100 लगा देना है। प्रतिशत के लिए 100 लगाना है, प्रतिशत के लिए, याद रखना, ना कि अपनी मर्जी से, प्रतिशत के लिए 100 लगाना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बात पे हम अभी चल रहे हैं, बड़े बड़े बात हम बाद में करेंगे, पहले छोटी छोटी को देखते हैं। तो 36 को 6 से क्या करना है? गुणा करना है। जितना जो ये बचा ना, जो आपको जो बचा है, ठीक है, इसको आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है, गुना, याद रखना। ठीक है, तो कितना हो दोस्तों? 266, याद रखना। ठीक है, यानी 266। देखिए तीसरा में बोलता है कि 70 का 15% निकाले। 70 का 15%, तो 70 बटे 15 प्रतिशत के लिए 100 लगाया, 0 से 0 को उड़ा दिया, याद रखना। ठीक है, 0 0 को काट दिया और जितना बचा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पांच किया 15, 5 गुना 10, 14 बटे 21, सॉरी यहाँ पे 21 आएगा, 21 बटे 2, और इसको भी काटेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 10.5। ठीक है, वन पॉइंट 5, 10 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको देखिए, 960 का 75%, 960 का 75%, 0 से 0 को उड़ा देना है, 15 पाँचे 75, 5 गुना 10, 2 एकम 2, यहाँ पे 48। ठीक है, और जितना बचा उसको आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, याद रखना, जितना बचा है ना इसको आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। देखिए करके दिखाता हूं आपको। चलिए 240 का 80%, 240 का 80%, 0 से 0, 0 से 0, और 24 से और 8 से करेंगे तो 8 का 32, 3 और 8 में 16, 17, 18, 19, यानी 192 आया। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। ठीक है, और इसी टाइप से करना आपको। चलिए लास्ट वाला देखते हैं दोस्तों, लास्ट वाला है 360 का 20%, इसको भी देख लेते हैं। 0 से और 0 से कट गया, 36 बटे 36 गुणा 2, 36 गुना 72, यानी 72 आपको आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों,
तो इसी तरह आपको करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत इजी है। और इसका प्रतिशत में बताया दोस्तों, छोटे छोटे जो सवाल होता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हमने बड़े बड़े सवाल नहीं कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे कुछ आगे के भी सवाल कर लेते हैं। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सवाल दिया हुआ है और इसको करना है। कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको। बहुत ही है, जो पिछली बार जो वीडियो में बताया था वैसे ही सेम है। ठीक है, अभी देखिए 250 का 10%, 250 का 10%। जब निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा कर देना है। अब प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100 लगा देना है। 10 के 10 और प्रतिशत के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, जितना बचा 25। ठीक है, 25 एकम 25, तो इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे 90 का 5%, 0 से 0। ठीक है, 5 दूना 10 और 90 आ गया। इसको भी काटेंगे तो दोस्तों आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, याद रखना दोस्तों। 80 का 15%, 80 का 15%, 0 से 0। 5 दिया 15, 5 अब 5 दूना 10, 24/2 और इसको भी काटेंगे तो यहाँ पे आपको 12 आंसर मिल गया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत इजी है, हो जाएगा। आपसे थोड़ी सी कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। अब 400 का 2%, 400 का 2%, कितना है दोस्तों? 8 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, बंद करो।